गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ 4 है। और क्या नाम है हमारे पाठ का? शब्द और वाक्य। ठीक है, तो शब्द किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम शब्दों और वाक्यों के बारे में और जानेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों, पहले हम शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द किसको कहते हैं? अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा की ज़रूरत पड़ती है। हम सब जानते हैं, हमें अपनी बात किसी को कहनी है, सुननी है, तो बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, और वो जो बोलचाल है आपकी, वही आपकी भाषा होगी। भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। ठीक है, क्योंकि शब्दों से कैसे होगा? क्योंकि दो या दो से ज़्यादा, चार, पाँच, तीन, कितने भी हो सकते हैं, शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बना देते हैं। ठीक है, और हम पूरी लाइन में अपनी एक बात कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, क, मैं और ल, तीन वर्ण आपके सामने हैं, क, मैं, ल। इनसे मिलकर एक बन गया आपका शब्द कमल। यहाँ पे कलम बन गया। यहाँ पे देखिए लमक, लमक। ठीक है, ये यहाँ पर क्यों दिया हुआ है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा है कि ये तीन वर्णों से मिलकर एक शब्द बना है, जो कि एक फूल का नाम है कमल। यहाँ पर तीन वर्णों से मिलकर एक और शब्द बना है, जो क्या है? कलम, जो हमारे लिखने में काम आती है। इन्हीं तीन वर्ण यहाँ पर भी हैं, लेकिन इनसे जो शब्द बना है उसका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या समझे बच्चों? यहाँ से जो आपके शब्द हैं ये दो तरह के होते हैं। एक वो जिनका कोई जो वर्णों के मेल से बने तो उनका कोई अर्थ निकले, जैसे कि इन दोनों का है। एक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे ये वाला है आपका। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से तो आपके शब्द बन गए। ठीक है भाई, यहाँ पर तीन वर्ण आए हुए हैं, ये इन तीनों में तीन तीन वर्ण हैं। ठीक है, तो अब शब्दों का निर्माण करते हैं हम। जैसे ये चित्र देखिए, यहाँ पर एक वर्ण है फ और ल। ठीक है, क्या बन गया? फल बन गया। कितने वर्ण आए हैं? दो वर्ण आए हैं, फ और ल। ठीक है, दो वर्ण आए हैं ना, दो वर्णों से मिलकर क्या बन गया? आपका शब्द बन गया। आगे देखिए, यहाँ पर क, ल और श, तो तीन वर्ण दिए हुए हैं यहाँ पर। जब इन तीनों को आपस में जोड़ा, एक साथ लिखा, तो एक शब्द बन गया आपका कलश। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से एक से ज़्यादा वर्ण होना चाहिए, क्योंकि शब्द कब बनेंगे? जब दो वर्ण जुड़ेंगे आपस में, और किसी को जोड़ना है तो दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक अकेली चीज़ को तो आप किससे जोड़ोगे? तो दो या दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, ये सारे आपके यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। अब आगे देखिए, ऊपर आपने देखा कि वर्णों के सही मेल का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। मतलब इन वर्णों को इस तरीके से लिखा हुआ है, जोड़ा हुआ है कि एक अर्थ निकल रहा है, एक चीज़ का नाम, पक्षी, पशु, किसी का भी नाम निकल के आ रहा है। ठीक है, कोई संज्ञा शब्द निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप इनको उल्टा सीधा जोड़ दोगे तो कोई शब्द नहीं निकलेगा, कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे वाक्य। देखो, वर्णों को जोड़कर तो हमने शब्द बना लिया, अब हम अपने वाक्य पर आते हैं। शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये आपका वाक्य है, तनु खाना खा रहा है। तो यहाँ कितने शब्द आए हैं? एक, तनु खाना खा रहा है। कितने शब्द आ गए देखो। ठीक है, इन शब्दों को जब हमने एक साथ बोला, एक साथ पढ़ा, तो ये वाक्य बन गया। वाक्य बनाते समय शब्दों का प्रयोग सदैव सही स्थान पर ही करना चाहिए। जैसा कि वर्णों में था, वर्णों को सही क्रम में रखना जरूरी होता है शब्द बनाने के लिए। ऐसे ही वाक्य बनाने के लिए आपको शब्दों को भी सही तरीके से मतलब सही तरीके से रखना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वाक्य का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा। देखो, सही आपका ये है, शब्दों को इस तरीके से रखना है। अगर आप इससे उल्टा रख रहे हो, कैसे? खा तनु रहा है, खा तनु रहा खाना,
तो ये भी कोई आपका वाक्य नहीं बना। दूसरा, या फिर आप ऐसे कहो खाना है तनु रहा खा। देखो जो शब्द यहाँ है, शब्द सारे वही हैं इसमें भी, लेकिन शब्दों को इनका जो क्रम है वो बदल दिया है। या फिर ऐसे कहो रहा तनु खाना है खा, ऐसे बोलो, ये भी सही नहीं है। तो सही वाक्य कौन सा बनेगा? जब जो शब्द हैं हमारे इनको इस तरीके से लिखेंगे तो ये वाक्य आपका सही बनेगा। पिछले पेज पर आपने वाक्य में से किसी का भी स्पष्ट अर्थ नहीं समझ में आ रहा, तो ये वाक्य नहीं है, ये सभी केवल शब्द समूह हैं। ठीक है, जब जिसका सही अर्थ ना निकले, आपको सही तरीके से वो समझ में ना आए, तो वो निरर्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। शब्दों का ऐसा क्रम जिसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो। जिस शब्दों का ऐसा क्रम मतलब शब्दों को इस तरीके से रखा गया हो, या शब्दों का ऐसा समूह हो जो जिसके बोलते ही आपको उसका अर्थ या जो वो बात बोलने वाला है वो बात आपको समझ में आ जाए, इसका मतलब है वो वाक्य या वो शब्द सही तरीके से लिखे हुए हैं, बोले गए हैं। लक्ष्य पढ़ रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इनमें देखिए क्या है आपका आगे, लक्ष्य पढ़ रहा है, 4 शब्द हैं आपके, 3 हैं, तो इनको इस तरीके से रखा हुआ है। अब आगे देखिए दूसरा है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कितने शब्द हैं आपके, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को जब एक साथ लिखा गया है तो आपका एक वाक्य बन गया पूरा कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कितने शब्द हैं, मछली तैर रही है, 4 शब्द हैं। ठीक है, इन चारों शब्दों से मिलकर क्या बन गया आपका, एक वाक्य बन गया। ऐसे ही यहाँ पर आपके कुछ शब्द दिए गए हैं और उनको जोड़ा गया है, तो एक आपका पूरा नीचे ये देखो, नीचे जो ये है ये आपका वाक्य बन गया। प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह में से कोई एक चिन्ह अवश्य लगता है। सबको पता है, जैसे आप इंग्लिश में कोई लाइन लिखते हो, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हो। ठीक है, और हिंदी में अगर कोई लाइन आपने लिखी है तो उसके बाद में पूर्ण विराम डंडा लगता है। ठीक है, या अगर कोई बात पूछी गई है, प्रश्न पूछा गया है, तो आपका प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा। तो ये आपका पाठ था शब्द और वाक्यों का। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बच्चों, शब्द। ठीक है, वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द। शब्दों के सही मेल से क्या बनता है आपका, वाक्य बनता है। वाक्य निर्माण के लिए शब्दों को कैसे क्रम में रखना आवश्यक है, उचित मतलब ठीक तरीके से उनको रखना आवश्यक है। अब आगे क्या है कि वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। यहाँ पर देखो आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं। ठीक है, इनको सही क्रम में आपको रखना है और एक शब्द बनाना है। तो देखो वहाँ पर हमें ख, श, र और गो 4 वर्ण दिए गए हैं। ठीक है, कैसे हम इनसे क्या बना सकते हैं, देखो ख, फिर र लिखेंगे, फिर गो, फिर श, खरगोश बन गया। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, दुकान। ठीक है, इनमें से हम क्या बनाएंगे, शेरनी, और यहाँ से बन जाएगा हमारा डाकिया। ठीक है, देखो वर्ण वही हैं लेकिन उनको सही तरीके से लिखकर एक शब्द बना दिया। उसके बाद है चित्र देखकर वर्णों को सही क्रम में लगाओ। ये चित्र है सेब का, लिखा हुआ क्या है यहाँ, ब से, उल्टा लिखा हुआ है, से पहले आएगा, ब बाद में आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो शेर है, इसका भी शे पहले आएगा और र बाद में आएगा। घर है, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, र घ है, पहले घ आएगा फिर र आएगा। ये आपका हिरन है। ठीक है, यहाँ से भालू बनेगा, ये कोयल बनेगी। इसके बाद है दिए गए वर्णों पर ओ की मात्रा लगाकर आपको शब्द बनाना है। तो बच्चों ये ना थोड़ा इन्होंने उल्टा लिख दिया बेटा, ये जो है ये नीचे वाले के लिए है, इसके लिए, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना ये लाइन इनके लिए है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उल्टा है, इसको आप देखना। आपको क्या देखना है, ये वाला कि शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए।
तो इसमें हम देखेंगे ऊपर अमन है पतंग रहा उड़ा, तो इसको हम क्या बनाएंगे, आप चित्र को देखिए, अमन पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। दूसरा है ये पत्थर लिख रही है, तो पायल पत्थर लिख रही है, ठीक है। ऐसे हम वाक्य बनाएंगे। इसके बाद है कि दिए गए वर्णों पर आपको ओ की मात्रा लगानी है। देखो मात्रा यहाँ दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहला जो जैसे यहाँ पर देखो मैं और रह दिया हुआ है, तो आपको मैं लिखना है, ठीक है। मैं में ओ की मात्रा लगानी है और रह लिखना है। पहले वर्ण के साथ आपको मात्रा जोड़नी है। जैसे यहाँ मैंने जोड़ा हुआ है, जैसे फै है, ये फै और न लिखा हुआ है ना, फै में ओ की मात्रा जोड़ो और न, तो आपका शब्द बन जाएगा फ़ोन। ये शोर, ये जोड़, जोर, मोड़, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे बनाने हैं। पहला पहला वर्ण लेना है और उस पर ओ की मात्रा लगानी है। जो पीछे का है सबका, इन सब में जो पीछे का वर्ण है उसको ऐसे ही रहने देना। अब यहाँ पर सार्थक वाक्य मतलब जो वाक्य सही है, जिसमें शब्दों को सही तरीके से रखा हुआ है, उन पर आपको सही का निशान लगाना है। तन्मय स्कूल जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया हुआ है। दूसरा है थे व्यक्ति महान गांधी जी, ये गलत है क्योंकि सही क्या बनेगा, गांधी जी महान व्यक्ति थे। अब इसके बाद है राहुल गाना गाता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है पिताजी गए बाजार, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये गलत है क्योंकि सही क्या बनेगा, पिताजी बाजार गए हैं। फिर है रणवीर एक पत्र लिखता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं बच्चों आपके प्रश्न उत्तर। तो पहला है शब्द किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और वाक्य का निर्माण कैसे होता है, तो शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, वाक्य। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनेंगे और शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे। आखिरी में है कि वाक्यों के अंत में आवश्यक रूप से क्या लगते हैं, तो जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, कोई लाइन कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो हम क्या लगाते हैं, या तो पूर्ण विराम लगाएंगे, ये जिसको ही डंडा बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न सूचक, या भाई अगर हमने प्रश्न पूछा है तो लास्ट में ऐसा लगाएंगे, ठीक है। और या फिर विस्मय सूचक में क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। लास्ट में हम ऐसा चिन्ह, मतलब कोई ना कोई जिस तरह की बात बोली गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग या उसी के अनुसार हम उसमें जो चिन्ह है वो आखिरी में लगाएंगे। तो ये आपका पाठ था 4 शब्द और वाक्य जो पूरा हुआ, जिसमें हमने शब्दों और वाक्यों के बारे में पढ़ा है। तो इसको पढ़ना है पाठ को, और इसके जो भी अभ्यास है उसको आप भरोगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बाकी का हम अगली क्लास में